चलिए तो आज जब आप अपने लिए कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो आप रिटर्न्स देखते होंगे और अगर बहुत ज़्यादा जागरूक निवेशक हैं, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरह का ज्ञान अगर आप लेते हैं तो दो तीन चीज़ें और क्राइटेरिया के तौर पे आप इस्तेमाल करते होंगे किसी भी फंड के सिलेक्शन को लेकर। पास्ट परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, जो कि असल में देखनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा जागरूक हो तो कौन सी एएमसी है, क्या फंड मैनेजर है, कैसा रिटर्न दिया है, क्या क्या स्टॉक्स का एक्सपोजर है। इन सब के बावजूद एक खास क्राइटेरिया है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। इनफैक्ट आज इसी क्राइटेरिया पे हम फोकस करेंगे और टेक्निकल साउंड करने वाला क्राइटेरिया कैसे फंड मैनेजर्स की फ़िलॉसफी और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को दर्शाता है, इस पर हम फोकस करेंगे। इन्फॉर्मेशन रेशियो की बात हो रही है, इसी पहलू को हम समझते हैं। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड रांची वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। तो श्वेता, आसान भाषा में, क्योंकि इंफॉर्मेशन रेशियो मेरे ख्याल से बहुत दर्शकों के लिए जो कि बहुत बारीकी से ट्रैक नहीं करते हो म्यूचुअल फंड्स को, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आसान भाषा में बताइएगा कि क्या होता है इंफॉर्मेशन रेशियो। जी, नमस्ते कविता जी। तो हाँ, आज एक नया टेक्निकल पैरामीटर मैं कहूँगी कि बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये सेबी ने करीबन 17 जनवरी को एक सर्कुलर रिलीज़ किया था और उसमें उन्होंने कहा कि डिस्क्लोज़र के हिसाब से कई बारी हम फैक्ट शीट्स में देखते हैं म्यूचुअल फंड्स जो डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, रिटर्न डिस्क्लोज़ करते हैं, रिस्क डिस्क्लोज़ करते हैं, टॉप के पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़ करते हैं और अब इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन रेशियो ये एक जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर है, एएमसीज को डिस्क्लोज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि आपने वो हर 1% का जोखिम जो उठाया है, उस जोखिम के लिए आपको फंड मैनेजर ने कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न डिलीवर करी। अ, बहुत सिंपल तरीका है उसे कंप्यूट करने का, मैं कहूंगी। नाम कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये आपको बता रहा है रिस्क एडजस्टेड, हर 1% की रिस्क के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। अब जब मैं कह रही हूँ एक्स्ट्रा रिटर्न, इसको इसको समझाते हैं पहले। देखें, फंड ने हो सकता है 20% का रिटर्न दिया हो, लेकिन उसी समय में हो सकता है कि बेंचमार्क ने आपको 15% का रिटर्न दिया है। तो फंड की रिटर्न 20% की, बेंचमार्क की 15% की। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको फंड मैनेजर के एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से आया है वो 5% का है। अब ये 5% का रिटर्न जो आपको एक्स्ट्रा आया, इसके लिए फंड मैनेजर ने कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ली होगी। तो इस एक्सेस रिटर्न की, एक्स्ट्रा रिटर्न की जो जोखिम आई है, वॉलेटिलिटी आई है, यू नो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसको हम ट्रैकिंग एरर कह रहे हैं यहाँ पे, वो उसके लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2.5% की अगर आपकी ट्रैकिंग एरर रही है, तो ये 5 डिवाइड बाय 2.5 एक तरह से एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा रिटर्न आपको कहता है कि वो हर 1% के रिस्क के लिए आपने 2% की एक्स्ट्रा रिटर्न कमाई हुई है। तो इस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन रेशियो कंप्यूट होता है, जो आपको एक रिटर्न और रिस्क को एट पार ला रहा है। आप खाली रिटर्न को आमतौर पे देखते हैं कि फंड ने पिछले 1 साल में, 3 साल में कितना रिटर्न दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये कंसिस्टेंसी बता रहा है कि फंड मैनेजर जो अपनी एक्स्ट्रा एक्सेस रिटर्न दे रहा है, अपना एक्टिव कॉल एक्टिव मैनेजमेंट कर रहा है, उसके वजह से आपको कंसिस्टेंटली कितनी एक्स्ट्रा रिटर्न आई है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा श्वेता, थोड़ा सा अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर किसी फंड का अब अगर आप एग्जाम्पल लेकर समझाएं और परफॉर्मेंस के लिहाज से कितना इंफॉर्मेशन रेशियो या कितना रिस्क के बदौलत आपको रिटर्न में इजाफा हुआ है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दे दें उदाहरण देकर। जी, देखिए, जैसे मैं आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी एक एग्जांपल ले रहे हैं, फोकस कैटेगरी के एक फंड है। अब अगर हम इस फंड का देखें पिछले 3 साल का क्या रिटर्न रहा और क्या उसने आपको इंफॉर्मेशन रेशियो उसकी आई, वो एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए जो आपने रिस्क ली, वो समझ लीजिए यहाँ पर 0.9 आई है। तो 0.9 मतलब जो जो 1% की आपने रिस्क ली, उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न डिलीवर हुई वो 0.9 की हुई। अब आप इसे कंपेयर कैसे करें? ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आप समझ लें कि कैटेगरी ने कितनी दी। कैटेगरी में अगर 15 फंड है
तो उन 15 फंड ने मिलाकर आपका इंफॉर्मेशन रेशियो या एक्स्ट्रा रिटर्न क्या डिलीवर किया। इस कैटेगरी में 3 साल के पीरियड के लिए समझ लीजिए 0.07 का ट्रैकिंग एरर का इंफॉर्मेशन रेशियो आया। तो अब ये आपको बता रहा है ऑन अ रिलेटिव बेसिस आईसीआईसीआई प्रो फोकस इक्विटी ने उस कैटेगरी में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो आपको डिलीवर की है वो काफी बेहतर है अपने पेयर्स के कंपैरिजन में। तो ये एक एग्जाम्पल था एक कैटेगरी का। इसका बेनिफिट दो होता है कि एक तो आप फंड चुन सकते हैं कैटेगरी के लिए, दूसरी आप एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से भी कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फंड्स होते हैं, क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा आएगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन मैं कहूंगी एक नया तरीका फंड्स को देखने का और जो आमतौर पर एक निवेशक नहीं कंप्यूट कर सकता और ध्यान नहीं देता होगा, खाली हम आमतौर पर खाली रिटर्न पर ध्यान देते हैं, जोखिम पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस मेजर से आपको एक फेयर रिस्क रिटर्न का बैलेंस कंपेयर करने मिल जाता है। ऐसे में देखिए फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा फंड को समय भी देना होगा, राइट श्वेता? तो अगर आप कोई फंड खरीदने जा रहे हैं तो फंड की पिछले 3 या 5 साल की परफॉर्मेंस आप देखें या आपके निवेश के बाद की आप 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, बिकॉज पास्ट रिटर्न पे तो हम वैसे भी कहते नहीं है कि आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर मुझे आईआर बेसिस पर निवेश करना हो तो क्या 3 से 5 साल का समय देना होगा फंड मैनेजर को और फंड को परफॉर्म करने के लिए? जी, देखिए, जब आप फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो बेशक आप उसका 3 साल का या 5 साल का इंफॉर्मेशन रेशियो देख सकते हैं, लेकिन एक सही तरीका उसे भी देखने का ये रहेगा कि आप 3 ईयर रोलिंग इंफॉर्मेशन रेशियो चेक कर सकते हैं। अब मैंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया है जिसे मैं रोलिंग कह रही हूँ। मतलब आप एक 3 साल का पीरियड ना देखें, आप देखें मल्टीपल 3 ईयर पीरियड्स में आपके फंड का इंफॉर्मेशन रेशियो क्या रहा है। तो वो एक और कंसिस्टेंसी बिल्ड कर जाता है, बिकॉज अगर किसी फंड मैनेजर का इंफॉर्मेशन रेशियो समझ लीजिए कैटेगरी से बेहतर रहा है या टॉप 5 फंड्स में जैसे आ रहा है कंसिस्टेंटली हर 3 साल के पीरियड के लिए, तो ये आपको बताता है कि वो 1 साल का पीरियड कोई एक्सेप्शन पीरियड नहीं था। तो हाँ, 3 साल एक फेयर पीरियड है किसी को इवेल्युएट करने के लिए, अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। लेकिन एक 3 साल के पीरियड के जगह पर आप मल्टीपल 3 ईयर पीरियड्स देखें और उसमें देखें अगर पांच पांच ऑब्जर्वेशंस आपने देखी हैं तो 5 में से 4 ऑब्जर्वेशंस में अगर आपका इंफॉर्मेशन रेशियो टॉप 5 या टॉप 6 में आ रहा है, तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये फंड मैनेजर अच्छा है और कंसिस्टेंटली ये आउट परफॉर्म करता है जो जोखिम वो ले रहा है उसके लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक बेहतर तरीका होगा इंफॉर्मेशन रेशियो को यूज करने का जब आप फंड सिलेक्शन की डिसीजन ले रहे हैं। श्वेता, रेंज क्या होगी? मतलब किसको हम एक अच्छा रेशियो कंसिडर करते हैं, किसको एक खराब रेशियो कंसिडर करेंगे? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। एक थंब रूल की तरह मैं कहती हूँ, देखिए इंफॉर्मेशन रेशियो हायर द बेटर, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना अच्छा। लेकिन अगर मैं थंब रूल कहूँ तो अगर 1 से ज्यादा है आपका इंफॉर्मेशन रेशियो, वो आपको ये कह रहा है कि हर उस 1% की रिस्क के लिए आपको फंड ने 1% से ज्यादा का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है। और ये एक्स्ट्रा रिटर्न है क्योंकि मतलब फंड का रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा कितना आया। तो ये तो डेफिनेटली एक कैटेगरी है जो क्वालिफाई कर जाती है अच्छे फंड मैनेजर्स की। दूसरी एक कैटेगरी होगी जहां आपका इंफॉर्मेशन रेशियो 0 से 1 के रेंज में है। जब हम 0 से 1 कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर ये इंडिकेट होता है कि नंबर तो पॉजिटिव है, विच मीन्स फंड मैनेजर कहीं ना कहीं अपनी रिस्क को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन वो उसे उतना नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसका इंफॉर्मेशन रेशियो 1 के ऊपर नहीं है। तीसरी आपकी एक कैटेगरी हो जाएगी जो बेसिकली है 0 से कम की इंफॉर्मेशन रेशियो।
ये फंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फंड आपको नेगेटिव एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है जबकि वो रिस्क ले रहा है। सो 3 कैटेगरीज मैं रिपीट करती हूँ। अगर 0 से कम है आपका इंफॉर्मेशन रेशियो, नेगेटिव में है, उसे आप कंप्लीटली अवॉइड करें। 0 से 1 में अगर है तो वो कहता है कि एक्स्ट्रा रिटर्न तो आ रही है लेकिन कंसिस्टेंटली इतनी नहीं आ रही है। और 1 के ऊपर अगर आपका इंफॉर्मेशन रेशियो है मतलब वो आपके अच्छे टाइप के फंड मैनेजर्स हैं और फंड्स हैं। देखिए श्वेता, बाजार की फितरत है उतार चढ़ाव, और ऐसे में जब आप इंफॉर्मेशन रेशियो की बात करते हैं तो ये कंसिस्टेंटली एक नंबर पर कब तक रहना चाहिए? बाजार की चाल का असर क्या इसकी परफॉर्मेंस और इसके नंबर पर भी पड़ेगा, या हमें फंड मैनेजर की जो रणनीति है उस पर पूरी तरह से बैंक करना है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी रिस्क मिटिगेशन की प्लानिंग की है वो कहीं ना कहीं इस बात को इनकॉर्पोरेट कर लेती है कि बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो ये रेशो इतना ही रहेगा? कैसे समझा जाए इसको बाजार की उतार चढ़ाव के साथ? यहाँ अच्छी बात यह है कि आप रिटर्न को आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं। आप रिटर्न, जो फंड का रिटर्न आया है उससे बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं। तो समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर मार्केट ने अच्छी रिटर्न नहीं दी है, मार्केट की रिटर्न आ गई -2% की, लेकिन आपके फंड ने -1% की रिटर्न दी है, तो फंड ने, मार्केट तो गिरा ठीक है, लेकिन मार्केट जितना गिरा उससे आप उतना नहीं गिरे हैं, तो आपने 1% की एक्स्ट्रा रिटर्न तो दी। अब उस 1% की एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपने कितना जोखिम लिया वो यूज हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन रेशियो कंप्यूट करने के लिए। अब दूसरा केस हो सकता है ये कि मार्केट अच्छे से चला, मार्केट ने 15% की रिटर्न दी लेकिन फंड ने 14% की रिटर्न दी है। यहां पर आपका एक्स्ट्रा रिटर्न कितना आया? -1%। तो मार्केट अच्छा भी किया लेकिन फंड मैनेजर ने उस समय में अच्छा नहीं किया। तो इंफॉर्मेशन रेशियो का एक फायदा ये है कि मार्केट की उतार चढ़ाव को आप साइड में रख लें। ये बिकॉज एक्स्ट्रा रिटर्न को देख रहा है, एक्सेस रिटर्न को आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी कैसा भी मार्केट हो, फंड मैनेजर आपको वो 1, 2, 3% एक्स्ट्रा रिटर्न देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूंगी इंफॉर्मेशन रेशियो हर तरह के मार्केट सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। राइट, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन रेशियो पर और भी सवाल मेरे पास हैं, और दर्शकों के सवालों के साथ साथ हम थोड़ा सा इस बात को और बारीकी से भी समझेंगे श्वेता, लेकिन क्योंकि दर्शकों का जुड़ना शुरू हो गया है तो झटपट हम अब सवालों के सिलसिले की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल श्वेता आपसे पूछना चाहेंगे हमारे दर्शक आशुतोष, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष नमस्कार, लखनऊ से बोल रहे हैं सर आप? जी जी नमस्कार श्वेता जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ लखनऊ से। और जी आशुतोष, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे जी। 2 बेटे हैं, एक 7 साल का है और एक 3 साल का है। और मैं जी। चूंकि लार्ज कैप का फंड चाहता हूँ और टाइम होराइजन मेरा कम से कम 15 साल का है। मुझे 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, तो कुछ ऐसा प्लानिंग कर दीजिए कि एजुकेशन के पर्पज से मुझे ये पैसा चाहिए। तो कोई फंड का नाम सजेस्ट करिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। बिल्कुल आशुतोष, कोई खास वजह कि आपको सिर्फ लार्ज कैप के ही फंड्स चाहिए? क्योंकि आपके पास समय मेरे ख्याल से काफ़ी है ना? यहाँ पर कितने साल आप? लार्ज नहीं, स्मॉल कैप मैम, सॉरी, लार्ज नहीं, स्मॉल कैप ही चाहिए आपको? रिटर्न के लिए। अच्छा, स्मॉल वो कैप भी में सही रिटर्न नहीं थोड़ा सा है। बढ़िया रहेगा बस। जी 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 वो भी सही आप नहीं सही है कह जहाँ रही तक हैं। मैं समझ पा रही हूँ। तो जी, कितना समय है आपके पास दोनों बच्चों के लिए? मतलब मैं 10-15 मान के साल के हम 15 पकड़ साल सकते चल हैं? रहा हूँ मैं। जी जी 15 15 साल साल में ना? लेके चल रहा हूँ। जी ठीक है। जी। तो किसी एक ही मार्केट कैप कैटेगरी का फंड अपने पास नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बात सही है आपकी कि ज़्यादा रिटर्न